हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी। आप कैसे हैं? आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल की क्लास में हमने क्या करा था। कल की क्लास में हमने एक नॉर्मल सी क्या बनाई थी, एक क्लॉक बनाई थी। इवन थ्रो ये नॉर्मल नहीं थी, ये अल्टीमेटली क्या कर रही थी, हर एक सेकंड पे अपडेट होती जा रही थी। एंड ये एक लाइव क्लॉक थी। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी को अपडेट करेंगे एंड हम एक एआई क्लॉक बनाने वाले हैं। यस गाइस, हम एक एआई क्लॉक बनाने वाले हैं। इसके अंदर आप एक कंट्री का नाम डालो, कोई सी भी कंट्री का नाम डालोगे एंड बस वो कंट्री का आप जैसे ही नाम डाल दोगे, उस कंट्री का क्या बता दिया जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या रहेगा, ये एक सर्च फीचर की तरह आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, एंड हम इसको वीएस कोड के अंदर बनाने वाले हैं, तो आप लोग बस रेडी रहिए। ठीक है, एंड मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। बट आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास एक वीडियो पहुंचने के पीछे एक पूरी टीम खड़ी हुई है। हमारी पूरी टीम चाहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, कम से कम टाइम में मिले। एंड इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम तक क्या कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगा, हमारा बूस्टअप होता जाएगा। सो उसी के साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइब्रेरीज में यहाँ पे पहले से ही लिख के लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका करंट डेट टाइम है ना, उसको लेने के लिए क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो PYTS होता है, इसका बेसिकली मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। ये डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम जोन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो नया है, जो हमने कल यूज़ नहीं करा था, ये क्या है, डिफी लैब्स। ठीक है, ये क्या है, DIFFLIB। ये क्या होता है, ये बेसिकली जैसा आपने अपने फ़ोन के कीबोर्ड में, ठीक है, जब भी आप फ़ोन में कोई स्पेलिंग लिखते हो, तो ये क्या करता है, आपकी स्पेलिंग, जैसा आप में से बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, स्पेलिंग को क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग को क्या कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आऊँ। जैसे एग्जांपल में आप लोगों ने, किसी ने लिख दिया IND लिख दिया। ठीक है, सिर्फ इतना लिख दिया। तो आप लोगों को बेसिकली, आपने जैसे इंडिया में आपने INDN लिख दिया, तो आपका क्या करेगा, आपका ये प्रोग्राम है ना, उसको समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, आप इंडिया बोल रहे हो, और वो आपको इंडिया का टाइम बता देगा। मतलब एक तरीके से ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, जो थोड़ा सा अच्छा फीचर है। तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने डेट टाइम इंपोर्ट कर लिया, हमने टाइम जोन्स इंपोर्ट कर लिया, और हमने एक AI वाला फीचर इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपके सामने क्या करूँगा, कंट्रीज का डाटाबेस बनाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं उन कंट्रीज को, देखो मैंने कल आप लोगों से एक चीज़ बोली थी कि हम उन कंट्रीज को क्या करेंगे, बेसिकली ऐड करेंगे, जिन कंट्रीज़ को बेसिकली हमको क्या करना है, जैसे कि जिनका हमको टाइम चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कंट्रीज़ का क्या कर दिया, एक डाटाबेस बनाया। अब ये जस्ट मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रीज़ के है ना नेम भी डालता जाऊँगा और उनके टाइम जोन्स भी डालता जाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रीज़ का क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नेम डालूंगा। ठीक है, एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं उनका टाइम जोन भी डालते जाऊँगा। क्या करते जाऊँगा, टाइम जोन भी डालता जाऊँगा। और टाइम जोन उस कंट्री का कैसे डिफाइन होता है, उसकी कैपिटल सिटी या फिर उसकी मेन सिटी के हिसाब से क्या रहता है, उसका टाइम जोन डिफाइन होता है। ठीक है, सो चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ नाम का मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने है ना कंट्रीज़ नाम का क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रीज़ नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे देखो मैं है ना फेमस कंट्रीज़ डालने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी आती है इंडिया आती है। ठीक है, तो इंडिया के बारे में ही डाल देते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ। आप चाहे तो कोई सी भी कंट्री लिख सकते हो, मैं तो अपना इंडिया लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री भी क्या है, फेमस है। ठीक है, अब इंडिया लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे एशिया लिख देता हूँ। और इंडिया बेसिकली किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है। और इंडिया में जिस सिटी से हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइम जोन डिफाइन करते हैं, वो है हमारा कोलकाता है। ठीक है, इसके बाद आप चाहे तो बेसिकली कोई और सी सिटी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा USA लिख दूंगा। ठीक है, USA लिख दिया मैंने। अब USA लिखने के बाद बेसिकली USA कहाँ पे आता है, USA अमेरिका के अंदर आता है, बेसिकली अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, सो अमेरिका को ही बोलते हैं, बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास आता है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा AM। ठीक है, ये हो चुका है, हमारा अमेरिकन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, इसको मैं जस्ट एक सेकंड के लिए रुको। अब अमेरिका में यहाँ पे किसका टाइम देखा जाता है, यहाँ पे बेसिकली जो टाइम देखा जाता है, वो देखा जाता है बेसिकली किसका, न्यूयॉर्क का देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ना क्या कर दूंगा, न्यूयॉर्क ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया। क्या लिख दिया, बेसिकली अपना क्या लिख दिया, बेसिकली अपना न्यूयॉर्क लिख दिया। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बेसिकली क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बेसिकली अपना क्या लिख दिया, बेसिकली मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया। ठीक है, अब जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा एरर दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, एरर ठीक हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या करा, एरर को ठीक कर दिया। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको। यहाँ पे हमने क्या करा, एरर को ठीक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट
गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई सी भी कंट्रीज़ को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कौन सी कंट्रीज़ को ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई मेरे से कहे कि आप कौन सी कंट्रीज़ को ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे है ना बेसिकली कनाडा को भी ऐड कर दूँगा। कनाडा भी कहाँ आता है, कनाडा भी क्या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। सो कनाडा भी मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। कनाडा जस्ट अमेरिका के क्या है, ऊपर ही है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो कनाडा को भी ऐड कर दूँगा, ये भी कहाँ आता है, ये भी है ना नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जैसे 2 टाइप के अमेरिका होते हैं, एक होता है लैटिन अमेरिका जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। लैटिन अमेरिका अलग होता है और जो नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पे बेसिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, ये अलग होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो बेसिकली क्या रहता है, ये अलग होता है। और जो लैटिन अमेरिका होता है, यहाँ पे लोग, जो आपने ब्राज़ील के बारे में सुना है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली लैटिन पीपल रहते हैं, इनकी भाषा अलग होती है, ये लोग लैटिन स्पीक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो कनाडा में टाइम देखा जाता है वो टोरंटो के हिसाब से देखा जाता है, ये इनकी क्या है, सिटी का नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली आप लोगों में से, अच्छा कौन-कौन बेसिकली आप लोगों में से कितने सारे लोग क्या कर चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है, अमेरिका वगैरह में, तो मेरे को बताना, ठीक है। इसके बाद यूके की बात कर लेते हैं, तो यूके इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। यूके किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूरोप लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना यूरोप लिख देता हूँ। और यूके के अंदर बेसिकली जो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली टाइम देखते हैं, वो कहाँ से देखते हैं, तो वो उनकी कैपिटल सिटी लंदन से देखते हैं, ठीक है। सो ये वही लोग हैं जिन्होंने क्या कहा, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो हमारे पास आए थे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फ्रांस, ठीक है। फ्रांस आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर जगह है, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे ये कहाँ पे आता है, ये भी बेसिकली यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। फ्रांस भी क्या आता है, यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। एंड इसकी जो कैपिटल होती है वो कहाँ पे है, ये इसकी कैपिटल सिटी है हमारी पेरिस है, ठीक है। आप में से बताना कौन-कौन सी बेसिकली लड़कियाँ वगैरह पेरिस के फैशन वीक वगैरह को देखने गए हैं या फिर कभी ना कभी कि उन्होंने क्या करा है, अटेंड करा है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग बताना, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है जर्मनी की बात कर लेते हैं, तो जर्मनी, ठीक है, ये वही कंट्री है जहाँ पे हिटलर था, ठीक है। सो जर्मनी की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। आपकी BMW, ऑडी वगैरह ये सब यहीं पे बनती है, ठीक है। जर्मन, और एक हैरानी की बात ये है कि जर्मनी पहली कंट्री थी जिसने बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट करा था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। सो जर्मनी किसके अंदर आता है, जर्मनी आता है यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। सो ये भी यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन है, ठीक है। सो याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, जर्मनी की कैपिटल है हमारी बर्लिन है, ठीक है। सो इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इटली की बात कर लेते हैं, तो इटली भी किस में आता है, इटली भी बेसिकली यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। इटली भी बेसिकली क्या है, यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। अब इटली के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इटली हो चुका है, ठीक है। अब इटली में बेसिकली ये भी यूरोप का ही पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरोप। और इटली की जो टाइम है वो बेसिकली कहाँ से देखा जाता है, या इटली की जो कैपिटल है वो है बेसिकली हमारा रोम, ठीक है। सो कहाँ है हमारा इटली का कैपिटल, क्या है, रोम है, ठीक है। अब इटली के बाद हम लोग बात करते हैं स्पेन की, ठीक है, स्पेनिश, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, कभी ना कभी स्पेन देखा ही होगा, तो ये स्पेनिश है, ठीक है। बेसिकली ये हो गया स्पेनिश, आप लोग जानते होंगे स्पेनिश पीपल्स, ठीक है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। सो बेसिकली स्पेनिश लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। मतलब क्यों फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो रहता है ना, बुल फाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ के लोग बेसिकली बुल फाइटिंग वगैरह करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितने ज़्यादा वो हैं, माचो हैं। और यहाँ की जो फुटबॉल टीम है मैड्रिड, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने कभी ना कभी बेसिकली सुना ही होगा, ठीक है। सो ये हो चुका है मैड्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली करते हैं, बेसिकली इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद मैं एक और कंट्री को ऐड करूँगा, विच इज़ वॉट, रशिया, ठीक है। रशिया किसके अंदर आता है, तो रशिया बेसिकली किसके अंदर आता है, ठीक है। ये लोग यूरेशिया के अंदर होते हैं, बट हम इसको क्या करते हैं, हम रशिया को बेसिकली यूरोप का ही क्या करते हैं, बेसिकली पार्ट मानते हैं, ठीक है। रशिया किससे लगा हुआ है, रशिया ईस्टर्न यूरोप से लगा हुआ है, ठीक है। सो ये भी किसका पार्ट होता है, ये भी बेसिकली यूरोप का ही पार्ट होता है, बट रशियंस अपने आप को बेसिकली यूरोप नहीं कंसीडर करते, वो लोग अपने आप को यूरेशिया के अंदर कंसीडर करते हैं। खैर हमको बेसिकली जियो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना, बट ये हो चुका है हमारा, रशिया हो चुका है। एंड इसके अलावा बेसिकली अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कंट्रीज़ को ऐड नहीं करेंगे। आप चाहो तो बेसिकली और भी कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हो, जैसे आप जापान ऐड कर लो, साउथ कोरिया ऐड कर लो, दुबई ऐड कर लो, सऊदी अरब ऐड कर लो, सिंगापुर ऐड कर लो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, बेसिकली आप सबको ऐड कर लो। लेकिन बेसिकली आपको अब ऐड करना है, मुझे तो नहीं ऐड करना, क्योंकि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को ऐड कर लिया है, ठीक है। और एक अपनी इंडियन कंट्री को ऐड कर लिया। अब इसके बाद बेसिकली आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के सामने साउथ कोरिया वगैरह ऐड कर दिए थे, तो मैं बस इतने ही ऐड करूँगा। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करके लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली अपना जो भी यूज़र आने वाला है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं बताऊँगा कि आपको स्वागत है हमारे किसमें, एआई क्लॉक में, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं एक इमोजी ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बना दूँगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ, एआई
वर्ल्ड क्लॉक खरीदने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एआई के क्या होने वाले हैं, बेसिकली फीचर होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एआई वर्ल्ड क्लॉक क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं है ना आप लोगों के सामने अब मैं यूज़र को दूंगा ऑप्शन देने वाला हूँ। अब यहाँ से जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यूज़र को ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ऑप्शन क्या देने वाला हूँ, आप यूज़र को बोलूंगा कि कोई भी कंट्री का क्या कर दो, नाम दे दो, ठीक है। टाइप एनी कंट्री नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली टाइप एनी कंट्री नेम, ठीक है, टू सी द टाइम, ठीक है, टू सी द टाइम, ठीक है। इस तरीके से लिख दूंगा। मतलब यूजर को मैं बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, कोई सी भी कंट्री का क्या कर दे, नाम बता दे जिसका तुझे क्या देखना हो, टाइम देखना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट लिखूंगा, एंड प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे अगेन क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टाइप एग्जिट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप एग्जिट, ठीक है। एग्जिट क्यों लिखने वाला हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। एग्जिट लिख हो ताकि आपका क्या हो जाए, टू स्टॉप प्रोग्राम, ठीक है। आपका टू स्टॉप प्रोग्राम मतलब आपको प्रोग्राम को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एग्जिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली इस तरीके से अगर हमें प्रोग्राम रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट लिखना पड़ेगा। इसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो चलो हो चुका है हमारा, ठीक है, ये हो चुका है। यूजर जब आएगा तो बेसिकली उसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे हम लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये होगा बेसिकली, अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ये हमारा मेन लूप है, ठीक है। सो चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। मेन लूप हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। मेन लूप में हम किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिकली अपना किसका, वाइल, ठीक है। किसका यूज करेंगे, वाइल ट्रू, ठीक है। किसका यूज करेंगे, वाइल ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वाइल ट्रू का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, किससे इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे यूजर नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनपुट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं है ना एंटर कंट्री नेम लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर से बोलूंगा कि भाई एक काम कर, तू है ना कंट्री नेम बता, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर से कि भाई तू अपनी क्या बता दे, कंट्री का नेम बता दे, ठीक है। मतलब जिस कंट्री का तुझे क्या चाहिए, बेसिकली नेम चाहिए, ठीक है। सो उसका तू नेम बता, ठीक है, एंटर कंट्री। और यहाँ पे मैं डॉट करके क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं डॉट करके लोअर लिख दूंगा। अच्छा, ये लोअर क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बारे में मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये लोअर क्लास क्यों लिखते हैं, बेसिकली देखो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप है ना इंडिया को, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप इंडिया को कैपिटल लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इंडिया को आप स्मॉल लिख दो और इंडिया को आप कैपिटल लिख दो, तो पाइथन इसको अलग अलग समझेगा, ठीक है। अगर आप लोअर को ना लगाओ, मतलब वो इसको अलग समझेगा, इसको अलग समझेगा। तो जब आप लोअर लगा देते हो तो वो कैपिटल को भी स्मॉल इंडिया स्मॉल कन्वर्ट कर लेता है, एंड फिर जाके वो आपको आंसर देता है। तो इससे बेसिकली क्या हो जाता है, पाइथन का जो केस सेंसिटिव एलिमेंट होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यूजर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ यूजर लिखूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर के साथ में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली क्या लिखूंगा, एग्जिट लिखूंगा। क्या कि यूजर अगर क्या लिखता है, यूजर अगर लिखता है हमारा एग्जिट लिखता है, क्या लिखता है, यूजर आपका एग्जिट लिखता है। तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, आपका बेसिकली प्रिंट करो, एंड प्रिंट करने के बाद बेसिकली आप लोग क्या करो, प्रोग्राम को क्या कर दो, बेसिकली रोक दो, क्या कर दो, प्रोग्राम को रोक दो। तो प्रिंट करो यहाँ पे, एंड यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं, ठीक है, कि क्लॉक स्टॉप। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली क्या, क्लॉक स्टॉप, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्लॉक स्टॉप। आपकी क्लॉक क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। अब जरा से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लो भाई ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ एआई मैचिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमारा क्या होने वाला है, अब हमारा सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। जो चीज इसको एआई जैसा बनाती है वो होगी इसकी एआई मैचिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कि ये एआई की तरह क्या कर सकता है, वर्ड्स को क्या करेगा, मैच कर सकता है, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, ठीक है। अगर आपके वर्ड्स क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैच नाम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मैच नाम का, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली DIFF, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफलिप लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफलिप, एंड यहाँ पे मैं डॉट करके क्या लिख दूंगा, गेट क्लोज मैचेस, ठीक है। ये क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा गेट क्लोज मैचेस। ये क्या होता है, ये बेसिकली है ना आपको जो यूजर लिख रहा है उसका है ना सबसे नियरेस्ट, ठीक है। क्या अगर यूजर ने लिख दिया IND, ठीक है, सो उसका जो सबसे नियरेस्ट होगा, मतलब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, जब यूजर IND लिखेगा तो मेरा प्रोग्राम सबसे डाटाबेस चेक करेगा एंड देखेगा कि IND किस में लिखा है। तो देखेगा IND इसमें लिखा है, तो मतलब यूजर समझ जाएगा कि अच्छा, मतलब सॉरी, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम समझ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया की बात कर रहा है। तो वो बेसिकली इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको एक सोचने की कैपेसिटी देता है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूजर लिखूंगा। एंड यहाँ पे मैं डॉट करके क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना कंट्रीज लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कंट्रीज लिखूंगा। एंड डॉट करके मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे की लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं की लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट करके कीज लिख दूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा। एंड अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना n = 1। यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया।
दिया, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली अब मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, इसको और नीचे करते हैं, ठीक है। और अब अगर हमारा मैच हो जाता है, ठीक है, इफ़ यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ मैच, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ मैच लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ मैच लिख देंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक को थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ मैच हो चुका है, तो अब अगर आपकी कंट्री क्या हो जाती है, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, कंट्री क्या हो जाती है, कंट्री हो जाती है, मैच हो जाती है, ठीक है। आपकी कंट्री क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, ठीक है। और अभी इसके लिए इनिशियली क्या रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, बेसिकली एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। अगर आपकी कंट्री क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, तो उस केस में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना टाइम ज़ोन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूज़र ने हमको ऐसा वर्ड दिया जो हमारे क्या है, बेसिकली हमारे बेसिकली क्या है, डाटाबेस में है, और उससे हमारी कंट्री क्या हो जाती है, ये लाइन दिखाएगी कि अगर हमारी कंट्री मैच हो जाती है, तो जो अब मैं लाइन लिखने वाला हूँ ना, ठीक है, मैं कौन सी लाइन लिखने वाला हूँ? मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली अपनी टाइम, ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, टाइम ज़ोन लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब जो लिखने वाला हूँ मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ PYTZ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट करके क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली टाइम ज़ोन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे टाइम ज़ोन लिखने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली अपना कंट्रीज़ लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कंट्री लिख दूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंट्री लिख दूँगा, ठीक है। क्या लिख दूँगा मैं यहाँ पे, कंट्री लिख दूँगा, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ये लाइन तो हमारी टाइम ज़ोन निकाल देगी। अब इसके बाद करंट टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, करंट टाइम निकालने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे करंट लिखूँगा एंड यहाँ पे टाइम लिखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करंट टाइम लिख दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करंट टाइम लिखने के बाद यहाँ पे मैं डॉट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली करंट टाइम लिखने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, सॉरी बेसिकली करंट टाइम में मैं क्या करूँगा, करंट टाइम में मैं डेट टाइम लिखूँगा। यहाँ पे मैं जस्ट गलती से मैं भावना में बह गया था, तो करंट टाइम में मैं डेट टाइम क्या लिखूँगा, डेट टाइम नाउ लिखूँगा, ठीक है, मेरा गला दुखने लगा था, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम ज़ोन को क्या कर दूँगा, बेसिकली पुट कर दूँगा। ये लाइन क्या बताएगी, ये लाइन हमारा क्या करेगी, करंट टाइम को ना कैलकुलेट कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइम फॉर्मेट लिखूँगा जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा फॉर्मेटेड टाइम का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूँगा फॉर्मेटेड, ठीक है, टाइम का मतलब आपको जो टाइम है वो किस तरीके से आपको शो होना चाहिए, ठीक है। सो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगा करंट टाइम लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली अपना क्या करंट टाइम लिखने वाला हूँ, एंड यहाँ पे डॉट करके क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं STRF, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ टाइम होता है वो होता है, देखो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल इसने दे दिया है कि सबसे पहले आवर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली आवर्स लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन क्या लिखूँगा, मिनट लिखूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सेकंड्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब हमारा छोटा सा ही बच गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आउटपुट में लिखूँगा प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूँगा और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अपने में लिख दूँगा कि टाइम इन कंट्री, ठीक है। मतलब मैं इसमें आप पूरा का पूरा है ना, जैसा मैं लिखूँगा वैसे ही तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एफ लिखूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली टाइम इन कंट्री, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, टाइम इन कंट्री, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम इन कंट्री, कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉट करके टाइटल लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, टाइटल लिखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं टाइटल को क्या कर दूँगा, एम्प्टी स्पेस करके लीव कर दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, फॉर्मेटेड क्या लिखने वाला हूँ, फॉर्मेटेड क्या लिखने वाला हूँ, बेसिकली अपना लिखने वाला हूँ फॉर्मेटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइम लिखने वाला हूँ। सो इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, फॉर्मेटेड टाइम हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँगा, एज प्रेजेंट करूँगा। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँगा, एज प्रेजेंट करूँगा। एंड एज के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एज प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँगा, ठीक है। अगर इस यूज़र इनके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के नाम दे देता है और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि बेसिकली आपकी कंट्री क्या है, कंट्री इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे यूज़र को बोल दूँगा कि भाई ये कंट्री क्या है, बेसिकली फाउंड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली एक इमोजी डाल देते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली कंट्री, ठीक है, मतलब कंट्री नॉट फाउंड, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ये मतलब है कि वो मेरे डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। कंट्री इज़ नॉट फाउंड इन माय डाटाबेस, ठीक है, इन माय
डाटाबेस, ठीक है, इन माय डाटाबेस, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा बेसिकली यूज़र को क्या कह दूँगा, ठीक है, बेसिकली बोल दूँगा कि कंट्री नॉट फाउंड इन माय डाटाबेस। अब ज़रा इसको मैं क्या करूँ आप लोगों के सामने रन करूँ एंड आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली ये क्या है, कितना ज़्यादा धमाकेदार है, ठीक है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे हम रन करेंगे जस्ट ओके सॉरी यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे मैंने क्या करा थोड़ा-सा हल्का-सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया, मैंने एग्ज़िट में थोड़ा-सा क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हल्की-सी मिस्टेक हो गई है। सो 1 सेकंड के लिए रुको, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तुम लोगों ने मेरे को बताया भी नहीं। अच्छा ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा-सा क्या करना था, इसको बहुत छोटा-सा मिस्टेक हो गया था, तो चलो ये मिस्टेक भी क्या हो गया, हट गया है, ठीक है। सो गाइस एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, मैंने जैसा आपको बताया था कि टी-आई डबल टी नहीं होगा, टी-आई सिंगल टी होगा, टी-आई-टी-एल-ई। एंड यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अमेरिकन, जैसे मैंने यहाँ पे गलती से अमेरिकन कर दिया था, तो अमेरिका होगा, ठीक है। यहाँ पे अमेरिकन नहीं होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसको जैसे आप क्या करोगे बेसिकली रन करोगे, मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ रन करता हूँ। अब जैसे आप इसको क्या करोगे यहाँ पे रन करोगे 1 सेकंड के लिए, मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ एंड अब मैं इसको आपके सामने क्या करूँगा रन करूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे रन करोगे तो देख सकते हो कि एआई वर्ल्ड क्लॉक यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप एक कोई सी भी कंट्री का नाम बता दीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जैसा आपके सामने क्या करूँ, मैं यहाँ पे कोई सी भी कंट्री का नाम बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पे पूछूँ इससे यूके का टाइम बता दे, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हो कि यूके का इसने टाइम बता दिया। अब ये जो टाइम इसने बताया, ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि बेसिकली आप यहाँ से फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई और सी कंट्री का नाम टाइम पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूएस लिख देता हूँ क्योंकि यूएसए को यूएस भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं, तो मैं यूएसए की जगह यूएस लिख दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं यूएस लिख दूंगा तो देखो कंट्री उसने क्या करा, मैंने यहाँ पे हाफ वर्ड लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ यूएस लिखा था, लेकिन इसने देखो मेरे को क्या, इसने मेरे वर्ड को कैच करा, इसने बोला कि टाइम इन यूएसए, ठीक है, इसने कंट्री का नाम बोला टाइम इन यूएसए, ठीक है, और वो उसने टाइम बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं स्पेन लिख दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे SPAN, ठीक है, मैं स्पेन की स्पेलिंग गलत लिख दूँ और यहाँ पे करूँ तो देखो उसने फिर से क्या करा, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी तो इसने क्या करा, सही स्पेलिंग लिखी, देखो यहाँ पे लिखा इसने टाइम इन स्पेन, ठीक है, इस तरीके से इसने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ आपके सामने है ना, बेसिकली फिर से गलत क्या करूँ मैं है ना, नाम लिख दूँ, जैसे मैं IN, ठीक है, यहाँ पे मैं D लिख दूँ, ठीक है, या फिर मैं INDN लिख दूँ, ठीक है, इंडिया की मैं स्पेलिंग गलत कर दूँ, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे कि इसने इंडिया की स्पेलिंग को करेक्ट करा, ठीक है, इसने देखो यहाँ पे टाइम इन इंडिया और ये देखो इसने टाइम बता दिया, ठीक है। सो इस तरीके से देख सकते हो कि आपकी बेसिकली एक क्लॉक आपने बनाई, कल के क्लास में आपने एक क्लॉक बनाना सीखी, लेकिन आज की क्लास में आपने क्या करा, उस क्लॉक को अपडेट करा, उस क्लॉक में आप लोगों ने ऐसे फीचर्स डाले कि वो आपकी करेक्शन, मतलब अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसको पकड़ लेता है, और बहुत सारी चीज़ें आपने क्या करी इस लेक्चर के अंदर सीखी, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमने ये भी सीखा कि आप इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं एंड आप इसको क्या कर सकते हैं, एआई जैसा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहें तो इसमें वॉइस फीचर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट वो हम करेंगे एडवांस फीचर में, मतलब जब एडवांस क्लासेस शुरू होंगी और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होंगी, तब हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए बेसिकली आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो आप लोग इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।